परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज सुबह के समय हमें प्रभु के चरणों पर आराधना अर्पण करने के लिए आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए हम प्रभु को हम धन्यवाद करें। आज जो पढ़े हैं जो भजन संहिता 111, उसमें से कुछ भाग से हम कुछ विषय चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। भजन संहिता 111 उसका सबसे पहला पद हम पढ़ेंगे। यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर का दास यहाँ गाता है कि यहोवा की स्तुति करो। एक घोषणा है कि सभी को जो लोगों की गोष्ठी में, सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में आए हुए सभी लोगों को करने का एक विषय है यहोवा की स्तुति करना। और ये दास ये भी कहता है कि मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में मैं धन्यवाद करूँगा। दो विषय, एक मंडली में भाई बहन लोग सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और इसमें ये है कि परमेश्वर दास कहता है कि मैं एक व्यक्तिगत रीति में इस स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हम लोग सब एक व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमें इस स्थान पर बैठना है। यहोवा की स्तुति करो। और परमेश्वर का दास जैसे कहा है कि वैसे ही कि एक व्यक्तिगत रीति में ये स्थान पर जो प्रभु का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रक्त द्वारा उद्धार पाए हुए ये स्थान पर बैठे हुए आराधना करने के लिए आए हुए सभी लोग क्या करना चाहिए। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। इस स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हम इसलिए आया है हमें धन्यवाद देने के लिए। एक व्यक्तिगत रीति में हम लोग सब जो है हम प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे आज इस समय। और ये भी लिखा है कि मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। संपूर्ण मन अर्थात हमारा मन में और कोई विषय ना हो। ये स्थान पर परमेश्वर का पवित्र आलय में हम बैठे हुए हैं, हमारा सब विषय जो है प्रभु का जो काल्वरी क्रूस जो गेतसेमनी प्रभु ने जो हमारे लिए जो किया हुआ विषय उसको ध्यान में रखकर हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हमारा मन में और कोई विषय नहीं आना चाहिए। हमारा मन में पूरा का पूरा जो यही स्थान पर परमेश्वर को धन्यवाद छोड़कर परमेश्वर का जो कार्य, जो बहुत बड़ा कार्य काल्वरी क्रूस पर जो किया है उस विषय का चिंता छोड़कर और कुछ भी विषय हमारा मन में नहीं होना चाहिए। और एक सवाल हमारे सामने कि क्यों हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्या ज़रूरत क्या है हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने का। उसका 9 पद में हम देख सकते हैं। उसका 9 पद है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। बस वही कारण है, उसने अपने प्रजा का उद्धार किया है। आज इस स्थान पर बैठे हैं प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का संतान के रूप में इस स्थान पर बैठा हुआ है, प्रभु को आराधना करने के लिए बैठा हुआ है। क्यों? कारण ये है, प्रभु ने परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज कर हमें उद्धार दिया है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। यही कारण है आज ये स्थान पर आने का। हमारा पूर्व अवस्था क्या था, तो हमें प्रभु ने उद्धार दिया है। हमारा पूर्व अवस्था परमेश्वर ने जो काम किया है उस विषय पर क्या लिखा है। परमेश्वर का दास ने 143 पद अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 143 भजन संहिता 43 उसका 5वां पद 140 भजन संहिता 143 उसका 5वां पद लिखा है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैंने उनका प्राचीन काल या प्राचीन काल में परमेश्वर ने जो काम किया। और लिखा कि मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को मैं सोचता हूँ। ये प्रभु का जो हमारे पूर्व अवस्था में परमेश्वर ने जो कार्य काल्वरी क्रूस पर किया है उसको स्मरण करते हुए, उनका अद्भुत कामों को ध्यान करते हुए और उनका कामों को सोचते हुए हमें इस स्थान पर बैठकर प्रभु को
आराधना करना है। ये प्रभु चाहता है, क्योंकि हम ये स्थान पर आने के लिए योग्य नहीं था। हम अयोग्य होकर रहते समय परमेश्वर ने बहुत बड़ा अद्भुत कार्य काल्वरी क्रूस पर 2000 साल पहले किया। उन्होंने जो किया हुआ अद्भुत कार्य को हम स्मरण करते हुए, उसको ध्यान करते हुए, उस काम को हमें सोचते हुए हमें स्थान पर बैठकर प्रभु को आराधना करना है। इसका संबंध में और एक भजन संगीता से और एक पद पढ़ने के लिए चाहूँगा। 138 भजन संगीता 138 उसका दूसरा पद, भजन साम्स चैप्टर 138 वर्स 2 लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हमें किस प्रकार यह को स्तुति करना है। हमने पहले 111 उसका पहला पद में लिखा है कि हमें सीधे लोगों के और मंडली में संपूर्ण मन के साथ प्रभु को धन्यवाद देना है। उसके बाद इधर लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की और दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक मौत दिया है। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। और परमेश्वर दास कहता है, मैं यहोवा का स्तुति करूँगा सीधे लोगों की और मंडली में संपूर्ण मन सहित मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार दिया है। उद्धार का विषय हम देखते समय हैं, काल्वरी क्रूस की ओर हम देखते समय हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा। ये स्थान पर हमें आने के लिए कोई योग्य नहीं था। इस अयोग्यता साथ हम रहने वाले हमें योग्य बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य रक्त काल्वरी क्रूस पर बहाकर हमें उद्धार दिया है। आज आइए प्रिय भाई और बहनों, आज इस स्थान पर बैठकर हम यहाँ को स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। और ये भी विषय स्पष्ट रूप में लिखा है, संपूर्ण मन से। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ जो बैठे हुए हमारा मन अभी कहाँ पर है? अन्य स्थानों पर हो सकता है नहीं। काल्वरी क्रूस छोड़कर आए और कोई स्थान पर हमारा मन नहीं जाना चाहिए, हमारा दिल नहीं जाना चाहिए। संपूर्ण मन सहित हमें परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा। क्या धन्यवाद करना है प्रभु जी? मैं इसके लिए योग्य नहीं था, तूने हमें योग्य बनाया। तूने काल्वरी क्रूस पर रक्त बहाकर हमें उद्धार दिया। हाँ, और हमें इस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूँगा। आइए वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।